हेलो मित्रों, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, गत वर्ष मैं अप्रैल मई के महीने में अयोध्या गया था किसी एक प्रोजेक्ट के सर्वे के बारे में। वहाँ पे जहाँ पे राम जन्मभूमि निर्मित हुई है उससे थोड़ी दूर पे कुछ प्री फैब्रिकेटेड हाउसेस झोपड़ियाँ बननी थी, तो मुझे एक सर्वे करना था वहाँ की ज़मीन का। तो मैं मंदिर के सामने, कोई मंदिर से 1 किलोमीटर दूरी पर सरयू नदी बहती है, तो वहाँ उस किनारे पर एक बंधा बना हुआ है जिस पे सड़क बन गई है। तो उसी सड़क पे मैं ट्रैवल कर रहा था, तो मेरा ध्यान उस सूखी हुई सरयू नदी पर गया और अचानक एक विचार पैदा हुआ दिमाग में, और तुलसीदास जी की वो 2 पंक्तियां याद आ गई रामचरितमानस की कि जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशि सरयू बहे पावन। और इन पंक्तियों से दिमाग में एक विचार कौंधा कि इट इज सो क्लियरली रिटन कि जन्मभूमि के उत्तर में सरयू नदी का प्रवाह हो रहा है। तो ये काफ़ी था हमारे न्यायालयों को समझने के लिए, एक एविडेंस के रूप में। बहरहाल उस कहानी में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, अदरवाइज द इशू गोज पॉलिटिकल। तो मेरा जो ध्यान सरयू पर गया, तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि पूरी नदी सूखी हुई, एक बालू का गुबार दिखा जिसको जो बलिया में और बिहार में ऐसे क्षेत्र को दयारा बोलते हैं। और अगर एक फिल्म है जिसमें कि एक गाना है जिसमें जो हीरोइन है वो ऐसे ही एक क्षेत्र में बालू की, उसमें जो है बालू से भरा हुआ क्षेत्र पे गाना गाती है, और वो गाना इस तरह से था, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दया। मैं जब बलिया में पोस्टेड था तो एक गांव का नाम था दयारा, एंड इनफैक्ट दैट वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, थोड़ा दूर था नदी से, और पूरे बहुत सारे क्षेत्र में बिल्कुल इसी तरह से बालू का दयारा नजर आता था। तो वहाँ पे एक मीटिंग हुई थी सीनियर आईएएस ऑफिसर के साथ रात में। तो उन्होंने पूछा था कि व्हाई दिस विलेज इज नेम्ड एज दयारा। तो मैंने ये गाना गा के उन्हें सुनाया था कि इस तरह का क्षेत्र जो नदियों के किनारे बालू से भरा हुआ होता है उसको दयारा बोलते हैं, इसलिए इस गाँव का नाम दयारा हो गया। तो वही दयार जो है, जो मुझे दिखा बंधे के आगे सरयू नदी का, तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि इतना सारा पर्यटन विकास हो रहा है अयोध्या में, तो काश किसी की नज़र इस दयारे पे भी गई होती और सोचता कि क्या इस पैच को ड्रेजिंग करके साल दर साल इसमें पानी बहाया जा सकता है। दोस्तों, मैं जब न्यूयॉर्क गया था कुछ साल पहले, तो न्यूयॉर्क सिटी के बीचों बीच हडसन रिवर फ्लो कर रही है, और आपको मैं बताऊं कि 2 किलोमीटर से ज़्यादा चौड़ाई का पैच नदी का पानी से लबालब भरा रहता है, जबकि उस रिवर का मैक्सिमम डिस्चार्ज 600 क्यूबिक मीटर्स पर सेकेंड है और मिनिमम डिस्चार्ज 18 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। और वहीं पे अगर सरयू का डिस्चार्ज देखें आप, तो सरयू का डिस्चार्ज है कोई 3000 मीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि 5 टाइम्स मोर देन हडसन रिवर। और मिनिमम डिस्चार्ज भी इट इज समवेयर अराउंड 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड, विच इज डबल, ऑलमोस्ट डबल ऑफ हडसन रिवर ड्यूरिंग ग्रीन सीजन। तो दोस्तों, मुझे देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ और पीड़ा हुई कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं, प्लानर्स हैं और पॉलिटिशियंस
ब्यूरोक्रेट्स, किसी के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई कि पर्यटन विकास में अगर इस पैच को गहरा कर दिया जाए तो साल दर साल सरयू में पूरा पानी दिखेगा और रामचरितमानस की वो पंक्तियाँ हमेशा चरितार्थ होती हुई दिखेंगी। तो और यही हाल कमोबेश आप प्रयागराज को देख लें, जहाँ 2 नदियों का संगम है, वाराणसी देख लें, इतना सारा पर्यटन विकास कर रहे हैं, लेकिन नदी को ड्रेस करके उसको गहरा करके ये नहीं सुनिश्चित कर रहे हैं कि साल भर पानी का जलाशय वहाँ पे दिखता रहे। एक तो देखने में सुंदर, दूसरे जलीय यातायात की सुविधा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब मैं आपका ध्यान दूसरी तरफ थोड़ा ले जाना चाह रहा हूँ कि हमारे जो एनजीटी वाले लोग हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और इसके अलावा हमारे जो सिविल इंजीनियर्स, वो नदी से बालू निकालने को पर्यावरण विरोधी क्यों कहते हैं, ये हमारी समझ में नहीं आई। चूँकि मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में भी काम कर चुका हूँ और छोटी बड़ी सभी नहरों को वहाँ साल में एक बार उसकी पेटी साफ की जाती है, बालू निकाली जाती है, और ये एक आवश्यक अनिवार्य कार्यक्रम होता है। तो जब छोटी सी नहर में से बालू निकालने का कार्यक्रम पर्यावरण के विपरीत नहीं है, बल्कि आप यूँ समझिए कि अगर बालू न निकाली जाए तो जल प्रवाह ही कम हो जाएगा, कनाल का डिस्चार्ज, और कनाल फूटने लगेगी, बैंक्स उसके टूटने लगेंगे। तो क्या ये थ्योरी नदियों के ऊपर नहीं अप्लाई करती, जहाँ पे स्लोप इन कैनाल्स की तुलना में काफ़ी कम है, नेचुरल स्लोप है, वो बहुत कम है इसकी तुलना में। तो एक जगह पे पर्यावरण नहीं बाधित हो रहा है, दूसरी जगह पर्यावरण बाधित हो रहा है। अब जरा सोचिए कि नदी की तलहटी अगर थोड़ी नीचे चली जाए तो वर्षा का जो पानी है जो नदी से प्रवाह करता है, बाढ़ आती है, तो एक तो बाढ़ कम हो जाएगी, दूसरी चीज़ ये है कि वो पानी हमारे भूगर्भ जल स्रोतों को काफ़ी हद तक इनरिच कर सकेगा और वर्षा के समाप्त होने के बाद भी गर्मी के समय में ग्राउंड वाटर लेवल थोड़ा बेहतर रह सकेगा। इसके लिए वियर की स्थापना की जानी चाहिए, लेकिन चूंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है इसलिए इस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बात सिर्फ इतने पे ही कर रहा हूँ कि ड्रेस कर दिया जाए। खास तौर से आप देखिए दिल्ली में बाढ़ आई, मुख्य कारण क्या है कि गेट जो बने थे उसके आगे पीछे बालू जमा हुई थी, इसलिए बाढ़ आई। अगर बालू न होती पानी निकल जाता। तो बालू जो रुकावट है नदी की तलहटी में, जल प्रवाह में, उसको निकालना पर्यावरण विरोधी कैसे हुआ, इस पे हमारे देश के इंजीनियर्स को विचार करना होगा और ट्रिब्यूनल्स को भी विचार करना होगा। इस पे एक बहस होनी चाहिए। एक तो बालू अगर अधिक मात्रा में निकाली गई तो चूंकि बालू सैंड इज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल आल्सो, तो हमारी बिल्डिंग्स की कॉस्ट कम हो जाएगी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि यूपी में जो खनन के मंत्री थे उनके ऊपर काफ़ी कार्रवाइयाँ हुई भ्रष्टाचार विरोधी। उनका दोष ये था कि अवैध खनन उन्होंने अलाउ किया होगा, समथिंग लाइक दैट। अब अवैध खनन किसे कहते हैं आप, किस गहराई तक बालू खोदी जानी चाहिए डिस्चार्ज प्रॉपरली पास होने के लिए, और सो दैट कि सूखे सीजन में भी जल कुछ बचा रहे नदी की तलहटी में। तो ये पर्यावरण विरोधी कैसे होता है मेरी समझ में नहीं आता। ये मैं ये इस पर पटल पे ये प्रश्न आप लोगों से पूछता हूँ, इस पे विचार होना चाहिए। तीसरी चीज़ कि जब हडसन रिवर इतने कम डिस्चार्ज पे उसको विकसित करके यातायात के लिए तथा शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए हो सकता है, तो हमारी इन नदियों का इस तरह से उपयोग क्यों नहीं हो सकता। क्लासरूम में और जो किताबें पढ़ाई जाती हैं इंजीनियरिंग के बच्चों को, उसमें ये पढ़ाया जा रहा है कि अगर नदी की गहराई बढ़ गई तो इरोजन हो जाएगा, स्काउरिंग। अरे भाई, बैंक्स को सुदृढ़ कर लीजिए, पक्का कर लीजिए, रिवर फ्रंट बना लीजिए। हर शहर में इतनी सारी ज़मीनें, इतने सारे प्लाट पैदा हो जाएंगे कि उसी से इतना रेवेन्यू आएगा कि उस
पक्के निर्माण की कॉस्ट निकल आए, ड्रेजिंग की कॉस्ट निकल आए। इस पर विचार क्यों नहीं होता? कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा इससे? तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।